Welcome students. In this lecture we will deal with organic word problems जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। तो इससे कैसे डील करते हैं, कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सी कंपाउंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो दिस ऑल क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और जिस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला है C4H9Br, इसका नाम दिया गया है A, और ये कंपाउंड जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कोई एक कंपाउंड B, और जब ये B रिएक्ट करता है किससे, HBr से, तो देता है हमको C, और जो C होगा ये A का ही एक आइसोमर होगा। मतलब A मतलब जो हमारा ये A होगा और जो C होगा बोथ विल हैव द केमिकल फॉर्मूला सेम। ठीक है, तो पहले स्टेप क्या होगा कि सेंटेंस को फ्रेम करो कि जो C4H9Br हो गया, इसका नाम दिया गया है A, इसको रिएक्शन करवा दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक से, तो मिला हमको B, इसको रिएक्शन करवाया गया किससे, HBr से, तो मिलवाया गया C, और A और C होगा आइसोमर। लास्ट में क्या बोला, व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, अगर A को हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हमको मिलेगा D, और इसका फॉर्मूला होगा C8H18। लेकिन एक प्रॉब्लम है इधर, ये क्या बोल रहा है, जो ये कि C8H18 प्रोड्यूस होगा, दिस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कैसा होगा, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हो गया हमारा N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ पर जो चीज़ प्रोड्यूस होगा उससे यहाँ का D अलग होना चाहिए। ये क्या रिएक्शन है, दो एल्काइल हैलाइड लेके सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, ये तो उर्स रिएक्शन हो गया। उर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन डबल होता है। रिएक्टेंट में है 4 कार्बन, तो प्रोडक्ट में हमारा 8 कार्बन का एक एल्केन प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पर तो ऑक्टेन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर तो एक ऑक्टेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमको ये ऑक्टेन चाहिए नहीं, मतलब डी ऑक्टेन होगा नहीं, क्योंकि ये बताया गया है कि जो हमारा डी प्रोड्यूस होगा, दिस डी इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम। तो अगर दिमाग में आ रहा है कि हमारा ए का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो, CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो इसका तो केमिकल फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। लेकिन ये बच्चों का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब ठीक है, इसके साथ HBr KOH का रिएक्शन होता तो B मिलता, उसके साथ हमको HBr का रिएक्शन कर देता तो C मिलता, लेकिन लास्ट स्टेप में गलत हो गया, क्योंकि ये तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही हो गया ना। तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ अगर सोडियम का रिएक्शन करवा दिया तो हमको फिर ऑक्टेन ही मिलेगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। तो इसके मतलब हमको हमारा जो ए का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे ये, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो देखो, तो अगर ये N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, ए ही तुम्हारा N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, तो ये तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम हमारा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, पहला अप्रोच था, उसको हम चेंज करेंगे। कैसे, इस प्राइमरी को हम ऐसे लिखेंगे CH3CH CH3 CH2Br, ये भी तो प्राइमरी हुआ ना, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन एक ही कार्बन से लगा हुआ है, मतलब दिस इज ए प्राइमरी कंपाउंड। अगर हम इसको A मान के चले तो इसके साथ अगर हमने KOH का रिएक्शन करवा दिया एल्कोहलिक मीडियम, मतलब यहाँ पर होना हुआ एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन लॉस और एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लॉस होता है और अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, CH3 CH, सॉरी CH नहीं रहेगा, इधर H रहेगा ही नहीं, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा B का फॉर्मूला। और इसके साथ अगर HBr का रिएक्शन हो जाए तो मार्कोनिकॉव रूल, पॉजिटिव पार्ट कौन से कार्बन में जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट जिसके पास हाइड्रोजन कम है। मतलब क्या मिलेगा, CH3 इसके साथ मिलेगा Br, और ये हो गया CH3, ये हो गया हमारा C, और A और C तो आइसोमर है ही, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला और इसका केमिकल फार्मूला एकदम एक है, सिर्फ ब्रोमीन का पोजीशन चेंज हुआ है, ये नंबर 1 में था, अब ये नंबर 2 में चला गया, तो दिस टू आर आइसोमर, गुड। अब थर्ड पॉइंट में क्या करना होगा, जो हमारा ए कंपाउंड है इसके साथ हमको ऑक्सीडेशन करना है। ए कंपाउंड क्या था, CH3 CH3 CH2 और उसके बाद Br प्लस 2 सोडियम मेटल, उसके बाद फिर से ए एल्काइल हैलाइड, उसको उल्टा करके लिखो, Br CH2 CH3 इथार दे के रिएक्शन कर दो, तो यहाँ पर से सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CH2, उसके बाद ACH ज्वाइन हो जाएगा, फिर CH3 अब हो गया ना। तो ये कंपाउंड तो हमारा इससे अलग हो गया, मतलब दिस इज द आंसर। तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपिन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया लेसन नंबर 12 से, जो कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे हो गया। क्या बताया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C9H10O। ये क्या करता है, 2,4 DNP रिएक्शन दिखाता है। फिर क्या करता है, ये टोलेंस को रिड्यूस करता है। फिर क्या करता है, ये कैनिजेरो रिएक्शन भी दिखाता है। और इसका अगर फुल ऑक्सीडेशन करवा दिया गया, ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसका अगर तेज ऑक्सीडेशन करवा दिया गया तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, मतलब है थिलिक एसिड देगा। तो यही बस इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ठीक है, अब DNP है क्या, DNP इज डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया, हाइड्रोजन से हम बनाया था इसको। कैसा होता है इसका फॉर्मूला, NH2NH, ये हो गया हमारा ब्रेडिस रिएजेंट, जो कि एक येलो PPT फॉर्म करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। मतलब पहला जो पॉइंट है कि ये DNP टेस्ट दिखाता है, मतलब ये एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अगर ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड ना हो तो ये रिएक्शन तो दिखाएगा ही नहीं। उसके बाद एविडेंस, आप एविडेंस खोजिए यहाँ पर कि कौन सा वाला ट्रिक से किसका पता चल रहा है, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, कितना कार्बन होगा, वो पता लगाए पहले। तो ये टोलेंस दिखाता है, मतलब क्या, दिस मस्ट बी एन एल्डिहाइड। कैनिजेरो दिखाता है, उसका मतलब क्या, द कंपाउंड डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड कैनिजेरो रिएक्शन दिखाता है
उसका मतलब दैट कंपाउंड शुड नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को उठाओ और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो। अब पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमको हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑक्सीडेशन करने से बेंजीन डिराइवेटिव फॉर्म होता है। मतलब यहाँ में भी एक बेंजीन कार्बन और बेंजीन रिंग है। और बेंजीन के एक साइड में तो हमको एल्डिहाइड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड होने से ही ये डिराइवेटिव फॉर्म करेगा 2,4। और जो भी दूसरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होगा ये दूसरे नंबर कार्बन पे आना ही है, क्योंकि लास्ट रिएक्शन हमें बता ही रहा है कि हमारा जो डिराइवेटिव फॉर्म होगा वो 1 और 2 पोजीशन में ही होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा हुआ है। अब क्या लगा हुआ है, कार्बन था 9 कार्बन आर देयर, लेकिन हमने किया कितना इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 कार्बन है यहाँ पर। हाइड्रोजन 10 था, ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन तो चला गया। हाइड्रोजन 10 था, कितने इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 हाइड्रोजन वी हैव यूज्ड। तो मतलब इसके पास भी है 5 हाइड्रोजन होगा। मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या था, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये भी बता सकते हो। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, मतलब you have found all the things, now you have to write each and every equations that was given in the question। तो पहले इसका DN4 DNP टेस्ट लिखो, उसके बाद इसका टोलेंस टेस्ट लिखो, उसके बाद उसका कैनेडा रिएक्शन भी लिखो। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, पहले इसका फॉर्मूला लिखो। ये हो गया हमारा 2 बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर C2H5 था। इसके साथ हम क्या रिएक्शन करेंगे, ब्रैडिस रिएजेंट, मतलब NH2 NH, उसके साथ बेंजीन रिंग में 2 नाइट्रो ग्रुप है। क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन होगा, इससे वाटर लॉस होगा। और जो भी एडिशन प्रोडक्ट है उसको लिखिए स्ट्रक्चर, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया बेंजीन, ये C2H5, यहाँ पर क्या है CH है, उसके साथ डबल बॉन्ड है। और इस डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, ए नाइट्रोजन जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर NH और बाद में बेंजीन रिंग आ जाएगा, नाइट्रो और नाइट्रो। ये हो गया हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा वाला ये होगा DNP टेस्ट। उसके बाद होगा इसका टोलेंस टेस्ट। व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टोलेंस रिएजेंट, जो कि एक बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये रहा इसका फॉर्मूला, बेसिक मीडियम में होता है रिएक्शन। तो क्या करेगा, दिस रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज आवर एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। मतलब ये होगा हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इथाइल। हमने पूरा एसिड लिखा नहीं क्योंकि ये बेसिक मीडियम में था, तो आयनस फॉर्म में रहेगा। थर्ड रिएक्शन क्या होगा, ये हो गया हमारा टोलेंस रिएक्शन। और अब होगा हमारा केनिज़रो। केनिज़रो में क्या इस्तेमाल करा जाता है, केनिज़रो रिएक्शन में जो बेस होगा उसका कंडीशन होगा कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में। क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, मतलब पहले ये ऑक्सीडाइज होगा और बाद में ये रिड्यूस होगा। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, मतलब COO माइनस आयनस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस लॉस हो जाएगा, पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो ये H और ये OH लॉस होगा, और जो पोटेशियम है इसका सॉल्ट फॉर्म होगा इधर, मतलब आवर
proper structure will be यहाँ पर COOK हो जाएगा, सॉल्ट होगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पहले, इससे यहाँ तक। फिर इसको करो रिड्यूस, और अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, CH2OH होगा, और यहाँ पर C2H5 होगा। और लास्ट में जो कि बोल ही दिया गया कि अगर इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग देखें, एजेंट देखें, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया मतलब KMnO4 जैसा स्ट्रॉन्ग, तो इसमें तो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना ही है, और इथाइल ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और ये हो गया इसका 4 इक्वेशन, A1, A नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। Okay. Now move to the next question. This is our next question. कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C8H16O2 है, इसका फॉर्मूला C8H18O2 है, और इसको अगर हाइड्रोलिसिस करवा दिया गया किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है B का, और एक अल्कोहल प्रोड्यूस करता है C का। तो फ्रेम करिए पहले, जो कि हमारा A है, मतलब C8H16O2 है, इसके साथ H2SO4 दे के हाइड्रोलिसिस करने से B और C होता है। B क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और C क्या होता है, एक अल्कोहल होता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B। मतलब अगर C को हम क्रोमिक एसिड देके ऑक्सीडेशन करवा दिया तो ये घूम के B देगा, और अगर C का हमने डिहाइड्रेशन कर दिया, मैंने इससे वाटर निकाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा, ब्यूट 1 इन मिलेगा। तो लास्ट जो टर्म है यही हमको बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है, कि ब्यूट 1 इन मिलने से मतलब क्या होगा कि हमारा जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में 4 कार्बन था जो कि C प्रोड्यूस होगा। तो देखो एक चीज अच्छे से जो ढूंढो कि अगर C में 4 कार्बन हो गया, बताया ही दिया गया कि C का अगर डिहाइड्रेशन कर दिया तो प्रोड्यूस होगा हमारा ब्यूट 1 इन। मतलब इसमें तो 4 कार्बन चला गया, तो कार्बन कितना था हमारे पास, 8 कार्बन, इसमें से 4 चला गया C के पास, मतलब B में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो भी 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा। ये हो गया एक इंफॉर्मेशन। नाउ ये अब सोचिए कि कौन सी एक कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने में एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यस, दिमाग में आ गया, दिस इज एन एस्टर। एस्टरिफिकेशन में मैं पढ़ा था कि एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलके हमको एस्टर दे रहा था। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलके हमको एस्टर दे रहा था, मतलब दिस शुड बी एन एस्टर, क्योंकि अगर ये एस्टर हुआ तो ही तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देगा ना। तो 8 कार्बन का एस्टर हमको लिखना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, दिस शुड बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। यही होना है रिक्वायर्ड फॉर्मूला। यहाँ पर C8H16 और O2 है। कैसे समझा, 4 कार्बन तो होना ही है, सॉरी 4 कार्बन तो होना ही है, क्योंकि अगर 4 कार्बन हुआ तो ही तो हमको 4 कार्बन का एसिड और 4 कार्बन का एक अल्कोहल मिलेगा। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे ढंग से,
फॉर्मूला तो पता चल गया कि एक ब्यूटाइल ब्यूटानोएट होगा। तो ये ब्यूटाइल ब्यूटानोएट को लेके हम सारी रिएक्शन लिखेंगे। कैसे? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3। इसके साथ अगर डाइल्यूट H2SO4 देखिए हम हाइड्रोलिसिस किया तो इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दो तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और वाटर के प्लस क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। तो OH मेरा जुड़ जाएगा इस कार्बन से और H जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। मतलब क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये हो गया हमारा B, ये था हमारा A। और इससे जुड़ा होगा CH2 के जब प्लस चार्ज है तो उससे अटैच होगा OH माइनस। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा CH3 CH2 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 OH। इसका नाम होगा C। और अगर आप C को ऑक्सीडेशन कर दिया H2CrO4, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और 1 डिग्री अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा दिया गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और अगर इस अल्कोहल को हम कोई H2SO4 के साथ हीट कर दिया थोड़ा सा तो दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अल्फा कार्बन से OH लॉस होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लॉस होगा और अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ब्यूटानिन जो कि डी का फॉर्मूला है। तो हमारा A होगा ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, हमारा B होगा ब्यूटानोइक एसिड, नाम लिख दो। हमारा C होगा ब्यूटानॉल और हमारा जो D होगा वो होगा ब्यूटानिन जो कि दिया हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ी है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिया हुआ ही नहीं है। तो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उस सारी चीज़ को हम यूज़ करके यहाँ पर पहले हम हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रिएक्शन में। ठीक है। अच्छा, तो कितना दिया हुआ है कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है कितना? 69.77%। मतलब इतना ही ग्राम है कार्बन। तो उसके बाद क्या करते थे, जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। किसका मोलर मास? जो एटॉम है उसका ही मोलर मास। दूसरा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? दिया हुआ है 11.63% है हाइड्रोजन, मतलब इतना ही ग्राम होगा। तो 11.63 डिवाइडेड बाई 1 होगा इसका मोलर मास, मतलब ये तो यही निकल के आएगा। और रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज ऑक्सीजन। अगर रेस्ट ऑक्सीजन हुआ मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा कार्बन का परसेंटेज है 69.77 और हाइड्रोजन का परसेंटेज है 11.63। तो इट विल कम आउट अराउंड 18.6। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज 18.6%। इसको ग्राम में लिखेंगे और उसके बाद 18.6 गिवन मास को हम ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो 69.77 को अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो इट विल कम अराउंड 5.81 और 18.6 को अगर 16 से डिवाइड कर दिया इट विल कम अराउंड 1.162। ठीक है। इसके बाद क्या किया था? सिंपलेस्ट रेशियो
कैसे निकाले? ये तीनों में से जिसका नंबर ऑफ मोल एकदम कम आया उससे पूरी सारी को डिवाइड कर दो। मतलब दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 1.162, इसको भी 1.162 और इसको भी 1.162। तो इसके अराउंड कितना आ जाएगा? 5.81 था और 1.1625 से डिवाइड कर दो तो इट विल कम अराउंड 5 और इट विल कम अराउंड 10 एंड इट विल कम अराउंड 1। मतलब हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया क्या? कार्बन होगा 5, हाइड्रोजन होगा 10 और ऑक्सीजन होगा 1। तो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करते थे? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका मोलर मास 86 है, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास 86 दिया हुआ है तो हम n फैक्टर निकालेंगे। कैसे? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास तो 86 दिया हुआ है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 5 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 16। तो ये 60, 70 प्लस 16 मतलब 86 ही। 86 मतलब 1 मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब इसका फार्मूला आ गया C5H10O। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप था, वी हैव टू डिराइव द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब सॉल्व करो इसको। फार्मूला आ गया हमारा C5H10O। तो थोड़ा इसका हम रब कर लेते हैं, थोड़ा हमारा जगह बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नीचे करते हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्या बोला गया? इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, यह टोलेंस को रिड्यूस नहीं करता, बट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड किससे रिएक्शन करता है? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड से ये रिएक्शन करा उसका मतलब क्या? दिस शुड बी ए कीटोन और एन एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर तो एल्डिहाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस को रिड्यूस नहीं करता। अगर टोलेंस को रिड्यूस करता तो ये तो हमारा क्या होता? ये एक एल्डिहाइड होता। एंड एज द कंपाउंड डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट तो दिस शुड बी ए कीटोन। और कीटोन तो हमारा सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फर का रिएक्शन दिखाता है। और उसके सिवा एक क्या एविडेंस है? इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है मतलब क्या? इसका अल्फा पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। थोड़ा पहला वाला काम तो हो गया, थोड़ा हमारा स्पेस निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो now we have tried like this, as the compound does not reduce tolerance reagent, so it is a ketone। ये तो कीटोन होगा ही। और उसके बाद क्या है? ये सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फर का रिएक्शन मतलब NaHSO3 इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट भी देगा। मतलब दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड और दिस कंपाउंड गिव्स व्हाट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन दिखाता है? जिसके अल्फा पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप हो। मतलब इसके अल्फा पोजीशन में भी एक मिथाइल ग्रुप होगा। अल्फा पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप होगा तभी तो ये दिखाएगा ना। अगर इसके अल्फा कार्बन में मिथाइल ग्रुप होगा तभी तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा।
अब जैसे कि हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला आ गया था C5H10O और होगा कीटोन, तो 5 कार्बन देखे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड O देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अगल में जो कार्बन है वही हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में भी यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। तो मतलब ये हो गया हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला, एविडेंस हो गया। 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भी है, और ये भी आयोडो फॉर्मेशन दिखाएगा क्योंकि इसके अल्फा कार्बन में मिथाइल ग्रुप है। और जैसे कि ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, सो दिस विल अंडरगो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन, ये तो दिखाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन। तो एक एक करके अपना रिएक्शन लिखते जाओ। डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजन, तो इसके साथ अगर हमने एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल भी दिया तो यहाँ पर तो नो रिएक्शन, नो सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर का यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होगा। सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए कीटोन, लेकिन यहाँ पर है एल्डिहाइड, हमको चाहिए एल्डिहाइड लेकिन यहाँ पर है कीटोन, तो यहाँ पर तो रिएक्शन होगा ही नहीं। सेकंड क्या बोला, ये सोडियम बाइसल्फेट रिएक्शन दिखाता है, मतलब कैसे लिखेंगे आप रिएक्शन को, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO3 होगा। और अगर इसके साथ रिएक्शन करके यू नो दैट आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर ये कैसा कंपाउंड बनाता है, CH3 CH2 CH2 C CH3, इसमें पहले होता है OH, लेकिन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन ये OSO2 Na बनाएगा और यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ये एक क्रिस्टलाइन वाइट सब्सटेंस होता है। तो ये भी रिएक्शन दिखाता है ये, और जो कि एकदम लास्ट में है विच इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि क्या 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 कि ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथानोइक एंड प्रोपानोइक एसिड। मतलब ये जो हमारा 2 पेंटानॉन हमारा कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन करने से इथानोइक एंड प्रोपानोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये देगा भी। कैसे लिखेंगे आप इसको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अगर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा दिया गया, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट, ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस साइड तोड़ के 3 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों, प्रोपानोइक एसिड होता है। और यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, इथानोइक एसिड। सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला 2 पेंटानॉन। 3 में मत दो क्योंकि अगर 3 में हमारा डबल बॉन्ड O आ गया, अगर 3 में हमारा डबल बॉन्ड O आ गया तो इसका अल्फा कार्बन में तो मिथाइल ग्रुप होगा नहीं, और अगर मिथाइल ग्रुप है नहीं तो दिस विल नॉट शो द आयोडो फॉर्म रिएक्शन। अच्छा, तो हम आयोडो फॉर्म रिएक्शन भी दिखा देते हैं लास्ट में। आयोडो फॉर्म रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, व्हाट इज आवर रिएजेंट, एक आयोडीन मॉलिक्यूल चाहिए और एक बेस चाहिए होता है। तो हाउ टू राइट द रिएक्शन, हाउ टू राइट द रिएक्शन, तो देखो जो हमारा CH3 CH2 CH2 COCH3 हो गया, इसके साथ आयोडीन और एक बेस चाहिए। ट्रिक क्या था कि अल्फा जो कार्बन होगा, इस अल्फा कार्बन को आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आयोडो फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, CHI3, तो इससे मिलेगा CHI3, और इसको छोड़ के
इसको छोड़ के जितना भी कार्बन बचा हुआ है उसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। 4 कार्बन है, मतलब CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O। OH नहीं लिख सकते क्योंकि मीडियम बेसिक था, तो ये तो प्रोटोनेट होगा, मतलब इतने इससे H और इससे OH लॉस होगा, तो यहाँ पर एक सोडियम का सॉल्ट फॉर्म होगा और इसका एक येलो प्रेसिपिटेट निकलता है आयोडो फॉर्म का। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो पहले ही बता दिया गया कि दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। और इसको अगर ट्रीटमेंट कर दिया गया एक्वस एमोनिया से तो हमको, और आफ्टर हीटिंग इट गिव्स ए कंपाउंड बी। तो फ्रेम करो इसको पहले कि कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है ए, और इसको एक्वस एमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद हमको मिलता है बी आफ्टर हीटिंग। और बी अगर ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा तो उससे मिलता है सी, और सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H7N। तो इतना ही एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, तो हमको ABC का स्ट्रक्चर और उसका नाम चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसा एक कोई कंपाउंड है, यहाँ पर तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ऐसा कोई एक कंपाउंड होगा जो एरोमेटिक भी होगा और इससे एमोनिया का रिएक्शन करने से क्या होगा, तो दिस शुड बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बेंजानोइक एसिड होगा। कैसे पता चला कि बेंजानोइक एसिड के साथ, देखो अगर ये बेंजानोइक एसिड है इसके साथ एमोनिया का रिएक्शन करा दिया गया और आफ्टर हीटिंग ये एक एमाइड देगा, और एमाइड ही एक कंपाउंड है जिसके साथ होपमैन्स का ब्रोमाइड रिएक्शन होता है, बिकॉज दिस इज आवर होपमैन्स ब्रोमाइड रिएजेंट, ब्रोमीन और बेस। तो ब्रोमीन और बेस किससे रिएक्शन करता है, एमाइड से। तो हम लोगों के पास तो एमाइड है नहीं, एमाइड बनाना पड़ेगा, एंड टू प्रिपेयर एमाइड वी नीड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला वाला जो ए कंपाउंड होगा दिस शुड बी ए बेंजोइक एसिड, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पहले इसके साथ एमोनिया का रिएक्शन करने से क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा एमोनिया का, और इसको अगर हीट कर दिया तो वाटर लॉस होगा, मतलब इससे H2 इससे O लॉस होगा, तो दिस इज योर एमाइड। ये हो गया हमारा एमाइड, तो दिस इज आवर कंपाउंड बी। और इस बी को अगर होपमैन से रिएक्शन करवा दिया गया तो ये एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा एनिलीन, भाई इसको बेंजान अमाइन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है इसके पास और एक नाइट्रोजन है, मतलब ये तो मैच कर रहा है। तो हमारा ए हो गया बेंजोइक एसिड, बी हो गया बेंजामाइड और सी हो गया हमारा एनिलीन। तो ये है 5 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाउ यू फील दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज डू नो मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इस वीडियो में इतना ही था। द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व डिफरेंट अप्रोच इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So till then, thank you.